फाइंड आउट एनी रूट एक्स, इट इज ए एफ बी माइनस बी एफ ए, फंक्शन ऑफ ए मतलब ओवर बी माइनस एफ ए। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था कि कैसे आप ये पढ़ो, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to 1 यूज रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, बस। तो एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एफ एक्स है हमारे पास एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। इसने क्लियरली कहा है बच्चों कि इंटरवल 0 से 1 के बीच में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करो और 1 पर चेक करो कि एफ 0 कितना आ रहा है और एफ 1 कितना आ रहा है। ठीक है, जब आप एफ 0 निकालेंगे, सुमित सिविल ब्रांच में ही हो ना, सुमित आप सिविल ब्रांच में ही हो, ठीक है बच्चों। तो एफ 0 जब आप निकालेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा और cos 0 1 होता है यानी कि -1, तो यहां पर तो ये हमें निगेटिव मिल रहा है। जब 1 पर निकालेंगे तो e टू दी पावर 1 माइनस कॉस 1, ये देखो कितना आ रहा है, e टू दी पावर 1 माइनस कॉस 1 कितना आएगा चेक करो, इट इज 2.1779795। इन शॉर्ट पॉजिटिव आ रहा है, कंफर्म। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। तो इतना कराए वो सब करके चले जाना, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ओके चलिए, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों एक बार। ये 0 और 1 तो काफी डिस्टेंस है, अगर यहां से सॉल्यूशन बनाने लगे तो अप्रोक्सीमेशन हमें बहुत ज्यादा निकालने पड़ेंगे। तो 0, इधर हमने 1 लिया है, x इक्वल्स टू 0 पर आपका नेगेटिव आया हुआ है कैलकुलेशन, और यहां पर ये पॉजिटिव आया हुआ है। फटाफट से मिड पॉइंट चेक कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ ठीक है सुमित, सबसे पहले मिड पॉइंट चेक कर लेते हैं बच्चों। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 0.50 पर चेक करो कैलकुलेशन कितना आएगा, 0.50 e टू दी पावर 0.50 माइनस कॉस 0.50, ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो मैं इसको लगभग यहां पर एडजस्ट करा देता हूं। 0.50 पर भी ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव वैल्यू जो आई है ये है -0.05322 एंड 2। ओके, 0.52 पर चेक करके देखो एक बार क्या आएगा, 0.52 पर चेक करके देखते हैं, 0.52 e टू दी पावर 0.52 माइनस कॉस 0.52 इक्वल्स, इट इज बिकमिंग पॉजिटिव। ठीक है, 0.52 पर ये पॉजिटिव, आप लोग कैलकुलेशन जरूर करते रहा करो ध्यान से साथ में ना, कुछ अगर कैलकुलेशन एरर होता है तो वो पता चल जाता है। 0.52 होगा 0.0068352, ये आ रहा है 0.52 पर। ठीक है, दोनों के बीच में एक नंबर 0.51 भी आ रहा है, तो 0.51 भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सुमित, 0.51 पर भी चेक करो, अगर नेगेटिव आ गया तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। दिस इज 0.51 e टू दी पावर 0.51 माइनस कॉस 0.51, बिल्कुल नेगेटिव आया है बच्चों। तो 0.51 पर अगेन वी आर गेटिंग नेगेटिव एंड द वैल्यू इज -0.023446। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम टेकिंग एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ए एंड बी 0.51 एंड 0.52, इन दोनों के बीच में आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप a इक्वल्स टू तो 0.51 लें एंड b इक्वल्स टू 0.52 लेंगे, कंफर्म। तो ये भी देख लेते हैं, देखिए a इक्वल्स हमने लिया 0.51, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, इट मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.51 कितना है, इट इज -0.023446। फिर 0.52 पर चेक कीजिए, b हमने यहां पर लिया है बच्चों 0.52, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट b, इट मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.52, इट इज नाउ 0.0068352, कंफर्म। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करो। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ x1। x1 का क्या फॉर्मूला होता है, a f b, फॉर्मूला तो यही यूज होना है रेगुलर फाल्सी में, b f a ओवर एफ बी माइनस एफ ए। हर एक वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। x1 इक्वल्स ए एफ बी, ए मीन्स 0.51, एफ बी मीन्स 0.0068352, देन माइनस साइन b 0.52 एंड एफ ए, देखो एफ ए की जो वैल्यू है वो माइनस में होती है, इसलिए बीच में कभी माइनस रहेगा ही नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्ट होगा। दिस इज 0.023446, इट इज डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस एफ ए, इट मीन्स 0.0068352 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 23446। कैलकुलेशन कर देखो व्हाट इज द वैल्यू फॉर x1। x1 के लिए क्या वैल्यू बनकर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके देखिए। दिस इज 0.51 इंटू 0.0068352,
एंड प्लस 0.52 into 0.023446. It is divided by 0.0068352 plus 0.023446. ये आया है बच्चों 0.5177 427 आ रहा है, मैंने 43 लिख दिया है। ये हमारा पहला रूट x1 बनकर आया। कैलकुलेशन आप साथ साथ कर लिया कीजिए ताकि आपको पता चलता रहे ठीक से हो भी पा रही है या नहीं। तो ये हमारा x1 यहाँ पर बन के आया है। अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। x2 निकालते हैं बच्चों। x2 से पहले फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं x1 पर क्या है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 क्या होने वाला है पहले ये देखेंगे ना, उसके बाद ही अगला अप्रोक्सीमेशन निकाल पाएंगे। और फंक्शन क्या है हमारा जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें, दिस इज x e टू द पावर x माइनस cos x। तो यहां पर हो जाएगा x1 e टू द पावर माइनस x1 एंड cos x1। इट मींस 0.517743 e टू द पावर 0.517743 माइनस cos 0.517743। कीजिए इसको कैलकुलेट। दिस इज 0.517743 निगेटिव आता है बच्चों। इट इज हियर फंक्शन 0.517743 पर आता है माइनस 4.369557 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मतलब क्या हुआ, दिस इज माइनस 123436957। ऐसे इसको आप कन्वर्ट करके लिखते हैं। डेसिमल आपका इधर हमने 5 पॉइंट शिफ्ट कर दिया है। कंफर्म? ओके। तो देखिए इस पर जो फंक्शन आया है बच्चों ये निगेटिव आया है। यहां पर फंक्शन निगेटिव आया है तो इससे पहले पॉजिटिव कहां था वो चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव था हमारा, यहां पर आ जाइए, 0.52 पर पॉजिटिव था। तो 0.551 पर नेगेटिव था, नेगेटिव वैल्यू चेंज हो चुका है तो रूट किसके बीच बनेगा, जो लेटेस्ट वैल्यू आई है उसके बीच और 0.52 के बीच। तो नाउ रूट विल एग्जिस्ट बिटवीन 0.517743 क्योंकि इस पर नेगेटिव है एंड 0.52 उस पर हमारा पॉजिटिव था। इस बार हमारे पास ए जो बनकर आया है इट इज 0.517743 और बी हमारे पास है 0.52। एफ ए यानी कि एफ 0.517743 कितना ही थी वैल्यू थी हमारे पास माइनस 0.123436957। ठीक है, अगर यहां तक लेंगे तो 4 कर देना इसको। और फंक्शन की वैल्यू बी पर इट मींस 0.52 पर कितना था ये तो हमने अभी यूज किया है। 0.52 पर फंक्शन की वैल्यू थी 0.0068352 0.0068352। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो x2 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चों। x2 इक्वल्स क्या होगा, a, ओके, a इट मींस 0.517743, fb इट मींस 0.006835 यहां पर फॉर्मूले में माइनस होता है बट ये माइनस हमेशा इसको प्लस ही बनाएगा बच्चों। b मतलब 0.52 और fb है माइनस में तो मैंने इसको प्लस कर दिया यहां पर 4 टाइम 0436955। इट इज डिवाइडेड बाई fb माइनस fa इट मींस 0.006835 प्लस 0.4 टाइम 0436955। फटाफट से कैलकुलेट करो और ये देखो x2 कितना आ रहा है। सुमित एग्जाम तो मुझे अब 20 फरवरी के बाद लग रहे हैं बेटा, 20 के 25 फरवरी के बाद ही लग रहे हैं क्योंकि अभी तो आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, डेट शीट भी अभी नहीं आई है। डेट शीट आएगी उसके बाद भी 1 महीने का टाइम मिलता है, तो मुझे तो 20 फरवरी के बाद लग रहे हैं बेटा सुमित। 0.517743 इंटू 0.0068352 प्लस 0.52 इंटू 0.436955 and it is divided by 0.0068352 plus 0.436955। ये आया है बच्चों हमारे पास x2 0.517757। अच्छा, फोर डेसिमल प्लेस तक मैच कर रहा है क्या? x1 क्या आया था हमारे पास, x1 आया था हमारे पास 0.517743, x2 हमारे पास आया है 0.5177। बिल्कुल, तो क्वेश्चन एक बार रीड करके देखो, इसने फोर डेसिमल प्लेस तक ही कहा था क्या?
बिल्कुल 4 डेसिमल प्लेस तक ही कहा था बच्चों। तो x1 इक्वल्स टू x2 हमारा आया है। नाउ x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स 0.5177 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। So the required root is 0.5177। ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर आएगा। ओके तो बच्चों ये हमारा आज का रेगुलर फाल्सी मेथड भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस अपने आप से जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये आप अपने आप से सॉल्व करना। कैलकुलेटर अच्छे से चलाना सीख लो, क्योंकि काफी कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यहां पे होता है। सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। यहां से ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके तो देखिए बच्चों, यूनिट नंबर जो ये चल रहा है आपका 4th, यहां से आपने न्यूमेरिकल टेक्निक फर्स्ट ये है बेसिकली, आपने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में 3 टॉपिक कवर किए अभी तक। बाइसेक्शन मेथड प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं। बाइसेक्शन मेथड में रूट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है x1 प्लस x2 बाई 2। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा न्यूटन रेप्सन मेथड। यहां पर आपने रूट निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है, इट इज xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस फंक्शन की वैल्यू एट xn अपॉन f डैश xn। और नंबर थर्ड जो आज हमने कंप्लीट किया है मेथड, इट इज रेगुलर फाल्सी या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी कहते हैं। रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। इसके लिए जो रूट निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज AFB माइनस BFA डिवाइडेड बाय FB माइनस FA। तीनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए।